जब अपने ही धोखा देने लगे तो समझ लेना कि संसार का सबसे कड़वा और अंतिम सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। जब वो हाथ छूटने लगे जिन पर तुमने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, तो रोना और गिड़गिड़ाना बंद करो, क्योंकि यही वो समय है जब विधाता तुम्हें इंसानों के मोह से मुक्त करके अपनी अनंत शरण में लेने की शुरुआत करता है। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, उसकी हर एक खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं, और वही इंसान ऐन वक्त पर आपकी पीठ में खंजर घोंप देता है। आप रात रात भर जागकर अंधेरे कमरे में बस यही सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो केवल वफादारी और निस्वार्थ प्रेम ही दिया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा विश्वासघात क्यों हुआ? वह सीने का भारीपन, वो अचानक से धड़कनों का बढ़ जाना, और वह अकेलापन जिसमें अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं, यह मानसिक पियां इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप अपनों के बीच बैठकर भी एक गहरे सन्नाटे में डूबे रहते हैं, क्योंकि जिसके कंधे पर सिर रखकर आप रोना चाहते थे, वही इंसान आपके आंसुओं का तमाशा बना रहा होता है। उस इंसान के सामने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करना, प्यार और वक्त की भीख मांगना और बदले में केवल उपेक्षा और कड़वे शब्द मिलना आपकी आत्मा को हर दिन छलनी करता है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हैं और अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। पर सच तो यह है कि लोग तुम्हें धोखा इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें यह हक दे दिया था कि वो तुम्हारी खुशियों को नियंत्रित कर सके। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संसार में कोई भी जीव किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं। कड़वा सच तो यह है कि जिसे तुम अपना अपना समझ रहे हो, वह केवल तब तक तुम्हारा है जब तक उसका स्वार्थ तुमसे पूरा हो रहा है। जब तुम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देते हो, तो वो अपनी मर्जी से तुम्हें तड़पाते हैं। विधाता तुम्हें इस गहरे दर्द और धोखे से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से उस झूठे संसार का पर्दा हट सके, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहे हो। वह असल में ईश्वर की वो कृपा है जो तुम्हें उन जहरीले लोगों से दूर कर रही है जो तुम्हारे भविष्य की बड़ी ऊंचाइयों के लायक ही नहीं थे। जब अपने धोखा देते हैं तो समझो ईश्वर तुम्हें जगा रहा है। इसका समाधान इस बात में बिल्कुल नहीं है कि तुम उनसे प्रतिशोध लेने के लिए चीखो, चिल्लाओ या उनसे नफरत की आग में खुद को जलाओ। असली समाधान है प्रचंड मौन और पूर्ण आत्मनिर्भरता। जब अपने ही धोखा देने लगे तो पूरी तरह खामोश हो जाओ। अपनी ऊर्जा को उनके सामने रोने या अपनी सफाई देने में बर्बाद करने के बजाय उसे खुद को संवारने में लगा दो। समाधान यह है कि तुम अपनी खुशियों का केंद्र इंसानों से हटाकर उस परमात्मा की ओर मोड़ दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ, अपने करियर, अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व को इस ऊंचाई पर ले जाओ कि जो इंसान आज तुम्हें फालतू समझकर छोड़ गया है, कल वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। शांत हो जाओ, क्योंकि खामोशी में वह गहराई होती है जो सामने वाले के अहंकार को अपने आप चूर कर देती है। अपनी पिया को अपनी ताकत बनाओ और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में झोंक दो। अपनों से मिले धोखे को सहकर शांत रहने और अपनी गरिमा को वापस पाने की इस प्रचंड शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा के अपने ही भाइयों और सगे संबंधियों ने उनके साथ ऐसा भयंकर छल किया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। लेकिन उस धोखे ने इतिहास की सबसे बड़ी धर्म स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये अमर गाथा है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित पांडवों और साक्षात श्री कृष्ण के अद्भुत धैर्य की। पांडव जो महाराज पांडु के पुत्र थे, अत्यंत धर्मनिष्ठ और वीर थे, लेकिन उनके अपने ही चचेरे भाई दुर्योधन और चाचा धृतराष्ट्र के मन में उनके प्रति ईर्ष्या और कपट का जहर भरा हुआ था। अपनों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में जिंदा जलाने की साजिश रची, उनका राजपाट छीनने के लिए जुए के खेल में छल किया।
और भरी सभा में उनकी कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण करने का घोर पाप किया। सोचिए, जिन भाइयों के साथ वे बचपन से खेले, जिन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना रक्षक माना, वे सब उस अधर्म की सभा में चुपचाप बैठे रहे। एक इंसान के रूप में पांडवों के लिए अपनों से मिला सबसे भयंकर और कलेजा चीर देने वाला धोखा था। उन्हें राजमहल से निकालकर वन वन भटकने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया। पांडव चाहते तो उसी समय हताश होकर रो सकते थे, अपनी किस्मत को कोस सकते थे या अधर्म का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उनके साथ स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान ने उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, जब अपने ही धोखा देने लगे तो समझ लेना कि अब इंसानों का न्याय समाप्त हो चुका है और अब ईश्वर का न्याय शुरू होने वाला है। इस धोखे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी तपस्या बना लो। पांडवों ने भगवान की बात को अपने दिल से लगा लिया। उन्होंने वन के उस कठिन एकांत को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने रोना बंद कर दिया और 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान अपनी अस्त्र शस्त्र की विद्या को निखारा, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया और प्रचंड धैर्य का परिचय दिया। जब संकट का अंतिम क्षण आया तो वही पांडव जिन्हें अपनों ने मरा हुआ समझकर ठुकरा दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महाशक्ति बनकर उभरे। साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अधर्मियों के उस पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। यह पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दें तो घबराओ मत, पलटकर अपशब्द मत कहो, अपने भीतर के धैर्य को जगाओ, एकांत में मेहनत करो और खुद को उस परमात्मा के सुपुर्द कर दो। जो धोखा दुर्योधन ने पांडवों को दिया था, वही अंत में उसके विनाश का कारण बना और पांडवों को त्रिलोक में अमर कर गया। तुम्हारा आज का यह धोखा भी तुम्हारी महानता का पहला कदम है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि यहां लोग केवल आपकी उपयोगिता और आपकी सफलता से प्यार करते हैं। जब तक आप उनके अनुसार चलते रहेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके स्वार्थ के आड़े आते हैं, वे अपनी असलियत दिखा देते हैं। लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जिसने तुम्हारी वफादारी का सौदा किया है, वक्त उसे तुम्हारी असल कीमत एक दिन तड़प तड़प कर समझाएगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो उसकी गूंज बहुत गहरी होती है। तुम बस अपना हृदय मैला मत करो। जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह मुक्त कर दो। उनकी यादों में खुद को गलाना बंद करो। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। जब कोई अपना विश्वासघात करता है तो मन में प्रतिशोध की आग जलती है, लेकिन उस आग में तुम सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को जलाते हो। अपनी उस आग को अपनी मेहनत का ईंधन बना लो। विश्वास रखिए उस सामने सरकार पर। वो देख रहा है कि तुमने कितनी सच्चाई से रिश्ता निभाया और बदले में तुम्हें क्या मिला। उसकी अदालत में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होती। वो तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब खुशियों के साथ चुकता करेगा। किस्मत का रोना छोड़िए और अपनी शांति को अपनी पहचान बनाइए। जो आज तुम्हें हारा हुआ मान रहे हैं, कल वो तुम्हारी सफलता का चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ से होकर नहीं गुजरता। वो तो हमेशा अकेलेपन की उसी भट्टी से होकर गुजरता है जहां पांडवों की तरह तुम्हें तपकर अजय बनना पड़ता है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जब कोई अपना आप का हाथ छोड़ता है तो वह आपको वो दृष्टि देता है जो आपको मोह के बंधनों में कभी नहीं मिल सकती थी। आप अकेले चलना सीखते हैं और अकेले चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। प्यार का असली मतलब किसी के सामने झुककर अपनी कद्र की भीख मांगना नहीं है। सच्चा प्रेम हमेशा गरिमा के साथ आता है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे अपनी जिंदगी से एक मीठी मुस्कुराहट के साथ विदा कर दो। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, अपने करियर के प्रति पागल हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी
जब तुम्हें लगे कि कोई अपना तुम्हें नीचा दिखा रहा है या धोखा दे रहा है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह सकारात्मक सोच ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से फिर कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अपनी गरिमा को इतना ऊपर उठा लो कि तुम्हें किसी की बेरुखी से फर्क ही ना पड़े। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता के अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। कद्र की भीख वो मांगते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। तुम तो वो हो जो अपने संकल्प से अपनी तकदीर खुद बदल सकते हो। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। खुद को ऐसा बदलो कि जो आज तुम्हें छोड़कर गए हैं वह कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये अकेलापन कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें खुद को पाकर आगे बढ़ना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब किसी स्वार्थी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति से बहुत ऊंचे हो। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।